हेलो दोस्तों, आज आप लोगों को हम संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण पढ़ाएंगे। इसमें आप लोगों को आ जाएगा आज रासायनिक समीकरण कैसे निकालेंगे, इसके बाद आएगा रासायनिक समीकरण, उसके बाद रासायनिक समीकरण लिखने के नियम और संतुलित संतुलित रासायनिक समीकरण को आप कैसे पहचानेंगे। एक एक दो नंबर में पूछ दिया जाता है, लिखने के लिए हो सके कि आपको पूछ दिया जाएगा। पिछले क्लास केमिस्ट्री का एगो क्लास हो गया है, चैप्टर 1 का हम लिख दिए हैं। क्लास टेंथ केमिस्ट्री चैप्टर 1 भारती भवन एक क्लास हो गया, या दूसरा क्लास है, तो आप लोगों को 2-3 क्लास में चैप्टर 1 खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से 5-6 चैप्टर है, आप लोगों को पढ़ा दिया जाएगा। फिजिक्स भी चल रहा है, बायोलॉजी और इसके बाद इकोनॉमी और हिस्ट्री भी चलेगा। चावल और पानी मान लीजिए मिला के खिचड़ी बनाए हैं, खिचड़ी बना दिए ना। देखिए एग्जाम्पल आप लोग, तो मान लीजिए अभिकारक जो भाग लिया वो बाएं लिखाएगा, दाहिना में लिखाएगा जो उत्पाद होगा। तो मान लीजिए दाल चावल और मान लीजिए मिला दिए, तीनों को मिला दिए, तो क्या बनेगा, कुछ बनेगा मटेरियल। तो देखिए यहाँ पे क्या है, मान लीजिए देखिए अभिकारक होगा जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिल के बनेगा ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखिए उत्पाद ये हो गया, प्रोडक्ट हो गया। दो चीज़ मिल के बन रहा है, तो कोई चीज़ मिल के बन रहा है। तो जैसे दाल दे दिए, चावल दे दिए, पानी दे दिए, उसमें हल्दी डाल दे दिए, कोई डाल दिए, और उसको मिला के कुछ उत्पाद बनेगा। तो उत्पाद बनेगा तो क्या बनेगा उत्पाद, देखिए जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके ये बना, तो हम आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल दिए कि आपको समझ में आए। तो देखिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके एक उत्पाद बना रहा है, MgO। देखिए ये तो उत्पाद हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड मान लीजिए एक उत्पाद हुआ ना, तो दो चीज़ मिलके बना रहा है। तो देखिए यहाँ पे लोहा और पानी अभिकारक हो गया। अभिकारक को हम बाएं साइड लिखते हैं, लेफ्ट साइड, और राइट साइड लिखते हैं जो उत्पाद आता है, जो उत्पाद बन के आएगा ना। मान लीजिए अभी देखिए आटा में पानी गूंथ दीजिएगा, आटा और पानी को मिला के क्या बनाइएगा, एक रोटी बनाइएगा, रोटी बनेगा आटा और पानी। तो मान लीजिए आटा और पानी ये हो गया, फिर मतलब लोहा और पानी, तो इसको आटा मान लीजिए, इसको पानी मान, ये तो पानी है, ये मान लीजिए इसको आटा मान लीजिए। आटा और पानी मिला के रोटी बनेगा। तो आटा को हम पानी को यहाँ लिखेंगे, आटा पानी को क्या कहेंगे, अभिकारक, और जो रोटी बन के आएगा ना उसको उत्पाद कहेंगे। समझ में आया आप लोग को। देखिए लोहा और पानी मिलके बना दिया है, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है, तो लोहा और पानी मिलके तो जो एक उत्पाद आया मिलके अभिकारक हो गया। तो यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके बना दिया यहाँ पे। तो मान लीजिए मैग्नीशियम को आप दाल मान लीजिए, इसको चावल मान लीजिए, दाल चावल मिलके बना दिया एक उत्पाद, मैग्नीशियम ऑक्साइड एक उत्पाद बना दिया। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक सूत्रों तथा चिन्हों की सहायता से संक्षिप्त रूप में व्यक्त करने की रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे देखिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मिलके रासायनिक समीकरण। उसके बाद रासायनिक समीकरण लिखने के नियम बताइए, समझ गए लिखने के नियम। जो पदार्थ अभिकारक में भाग लेते हैं, मान लीजिए भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहेंगे, वो लेफ्ट साइड लिखाएगा, और जो उत्पाद बन के आएगा उसको राइट साइड लिखेंगे। समझ में आया। जैसे दाल चावल को लेफ्ट लिखेंगे, दाल चावल से खिचड़ी बन के जो आएगा उसको राइट लिखेंगे। समझ में आया। समीकरण जिसमें परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ समान हो उसे संतुलित समीकरण कहेंगे। देखिए एल्युमिनियम है तो पहले यहाँ पे एल्युमिनियम लिख देंगे, फिर देखिए हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन लिख देंगे, SO4 है तो SO4 लिख देंगे, फिर यहाँ पे एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम लिख देंगे। SO4 है तो सीक्वेंस में बराबर के लिए हाइड्रोजन ही लिख देंगे और SO4 यहाँ लिख देंगे। यहाँ पे SO4 है तो कोई मतलब नहीं है, सीक्वेंस में बराबर होना चाहिए, एल्युमिनियम हाइड्रोजन SO4, एल्युमिनियम हाइड्रोजन और SO4 मान लीजिए, ठीक है। तो इसको देख लिया आप लोग। तो देखिए एल्युमिनियम कितने हैं, 2 है। एल्युमिनियम कितने हैं इसके पास, 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। देखिएगा एल्युमिनियम 2 है। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, देखिएगा हाइड्रोजन 3s2, तो कितना है 3 2, अगर यहाँ आगे से 3 लगा दी, इसको देखिए संतुलित है ये। तो देखिएगा इसको संतुलित करने के लिए मान लीजिए यहाँ पे 3 लगा दिया है, तो देखिए 3 दूना 3 3 × 2
तो देखिएगा यहाँ पे 6 लिखा जाएगा। यहाँ पे अगर हाइड्रोजन के आगे 2 3 लगा है तो इसको गुना कर देंगे, तो देखिए 6 हो गया। SO4 कितना है, यहाँ पे H2 है। SO4 कितना है दोस्तों, तो SO4 देखिए यहाँ पे 3 लगा है ना, तो SO4 3 होगा। समझ गया। एल्युमिनियम 2 गो है, 3 दूना 6 गो हाइड्रोजन हो गया। SO4 3 गो है, देखिए ये वाला 3 SO4 3 गो है। SO4 को 3 से गुना करेंगे 3 ही आ जाएगा। एल्युमिनियम यहाँ पे भी 2 हो गया। देखिएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 6, देखिएगा 3 × 2 दिख रहा है आप लोग को, 3 × 2 3 × 2 6, समझ गए। तो 6 हो गया। और देखिए SO4, यहाँ पे SO4 3 है, देखिए SO4 3 है, तो यहाँ SO4 3 लिख देंगे। SO4 देखिए इक्वल हुआ तीनों, तो इसी को संतुलित समीकरण कहते हैं। वैसा समीकरण जिसमें दोनों तरफ परमाणु की संख्या दोनों तरफ बराबर हो। देखिएगा एल्युमिनियम के पास 2 गो है दोस्तों, तो यहाँ भी 2 गो है। ये तीर का निशान देखिए, तो एक इस साइड का हो गया, एक इस साइड का। देखिए इस साइड का भी एल्युमिनियम का देखिए 2 गो है, तो इस साइड वाला भी एल्युमिनियम के पास 2 गो है। यहाँ पे हाइड्रोजन के पास 6 गो है, परमाणु संख्या यहाँ पे भी 6 गो है। SO4 यहाँ पे 3 गो है, यहाँ पे भी 3 गो है। देखिए संतुलित हुआ, कोई डाउट इसमें बताइए, संतुलित हुआ कि नहीं हुआ। एक और एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए, दूसरा एग्जाम्पल हो गया। देखिए मैग्नीशियम कितना है, 1 गो है, यहाँ कुछ है ही नहीं, तो मैग्नीशियम 1 गो है। हाइड्रोजन कितना है, 2 है, हाइड्रोजन 2 है ना। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो देखिए हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 2 लगा है इसको बैलेंस करने के लिए, तो देखिए हाइड्रोजन कितना है, 2 गो है। क्लोरीन कितना है, तो 2 गो है। क्लोरीन 2 गो है ना, इसको गुना करेंगे, मान लीजिए 2 को क्लोरीन से 2 ही ना होगा, तो 1 2 2। देखिए इधर मैग्नीशियम 2 गो हुआ, सॉरी 1, मैग्नीशियम 1 हुआ यहाँ पे। देखिए मैग्नीशियम 1, क्लोरीन यहाँ पर 2 गो है, और हाइड्रोजन 2 गो है। तो देखिए बराबर हुआ, इक्वल। तो क्या हुआ, संतुलित समीकरण का एग्जाम्पल समझ रहा है। आपके बुक में बहुत सारा एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप लोगों को बुक में बहुत सारा एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप लोग बना सकते हैं। देखिए ये संतुलित और असंतुलित का बहुत सारा एग्जाम्पल दिया हुआ है, फर्स्ट चैप्टर में है, और 2 नंबर में पूछ देता है। तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपका रिप्लाई दिया जाएगा। समझ गए। तो बहुत सारा आप लोग चैप्टर फर्स्ट का संतुलित और असंतुलित में से 1 2 नंबर में पूछ देगा। मान लीजिए ये दे देगा ऊपर वाले, मान लीजिए इसको पूछ देगा कि संतुलित है असंतुलित, आपको कैसे पता चलेगा। तो आपको इतना नहीं एग्जाम में लिखना है, आपको ये पता कर लेना है बस थोड़ा सा कि मैग्नीशियम कितना है, तो 1 गो है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन भी 2 है, तो 1 2 2 है। तो इस साइड हमको देख लेना है कितना है, तो मैग्नीशियम 1 है, क्लोरीन 2 है, और हाइड्रोजन 2 है, तो हम समझ जाएंगे संतुलित समीकरण है। तो समझ गए संतुलित समीकरण। तो आप लोग किताब से बनाइएगा, जो भी डाउट होगा भारती 1 के केमिस्ट्री से जो भी डाउट होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, जो भी क्वेश्चन होगा क्वेश्चन भी लिख के आप लोग भेज सकते हैं। समझ रहे हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करके हम बताएंगे आप लोगों को। जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है, सारे सब्जेक्ट इस चैनल पे अचीव एकेडमी 94 पे पढ़ाया जाएगा। आप लोग को जो भी क्वेरी होगी जरूर कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई जरूर दिया जाएगा, ठीक है। तो समझ गए, इसका डिफिनीशन हम लिखवा देते हैं। समझ गए संतुलित समीकरण, तो देख लीजिए फिर, वैसा समीकरण जिसमें परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ इक्वल हो, मतलब बराबर हो, उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। आप 2 एग्जाम्पल भी बता दिए। समझ गए आप लोग। देखिए
संतुलित समीकरण, तो वैसा समीकरण जिसमें परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ बराबर हो उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। समझ में आ रहा है? समझ गए? तो 2 इंटू क्लोरीन, तो क्या आ जाएगा? 2 ही आ जाएगा ना, मतलब 2 क्लोरीन आ जाएगा, 2 क्लोरीन आ जाएगा। समझ में आ रहा है? आगे हाइड्रोजन के आगे 2 लगाने का मतलब हुआ कि क्लोरीन से 2 को गुना करना पड़ेगा, तो 2 इंटू क्लोरीन इजकल टू 2, तो 2 क्लोरीन हो गया। समझ गए? वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों ओर तत्वों की संख्या समान न हो उसे असंतुलित समीकरण कहते हैं। देख लीजिए इसका उदाहरण। देखिए Mg कैसे आप पहचानिएगा? मान लीजिए 2 नंबर में पूछ दिया जाता है तो आप कैसे पहचानिएगा कि संतुलित है या असंतुलित है? तो देखिए Mg कितना है, मान लीजिए Mg लिख देंगे, H लिख देंगे और Cl लिख देंगे। क्लोरीन, तो मैग्नीशियम यहाँ पे फिर हाइड्रोजन, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो देख लीजिए मैग्नीशियम, हाइड्रोजन और क्लोरीन, इसका मतलब नहीं यहाँ वाले कुछ भी लिख सकते हैं आप। यहाँ ए है, यहाँ ए है, तो एक तरह से मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, क्लोरीन, तो मैग्नीशियम, हाइड्रोजन और क्लोरीन कर दिए। आप इसमें कैसे पहचानिएगा कि ये संतुलित है या नहीं है? तो देखिए कैसे नहीं पहचानिएगा, आसान तरीका। देखिए मैग्नीशियम कितना है? 1 है, तो यहाँ पर हम 1 डाल देंगे। देखिए 1 मैग्नीशियम 1 हुआ। समझ में आ रहा है? तो देखिए हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की संख्या कितना है? 1 है। देखिए क्लोरीन कितना है? 1 है, तो तीनों 1-1 हो गया। मैग्नीशियम 1 है, हाइड्रोजन 1 है और क्लोरीन 1 है। समझ में आ रहा है? देख लीजिए मैग्नीशियम 1 है, हाइड्रोजन 1 है और क्लोरीन 1 है। इस साइड देखिए मैग्नीशियम, देखिए इस साइड मैग्नीशियम 1 है, लेकिन क्लोरीन इधर 2 है। देखिए क्लोरीन 2 है, Cl है 2, क्लोरीन 2 है, हाइड्रोजन कितना है? 2। तो बताइए ये कभी संतुलित है? देखिए यहाँ मैग्नीशियम 1 है, यहाँ 1 है, ठीक है संतुलित है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, संतुलित है? डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वैसा समीकरण जिसमें दोनों तरफ तत्वों की संख्या समान होगा, मान लीजिए हाइड्रोजन 2 होगा, हाइड्रोजन क्लोरीन 2 1, तो यहाँ भी 1 होगा, तब होगा संतुलित। असंतुलित, संतुलित में होगा, संतुलित में क्या होगा कि वैसा समीकरण जिसमें दोनों तरफ तत्वों की संख्या समान होगा। मान लीजिए यहाँ पे 1 है, 2 है, 2 है, तो यहाँ पे भी होना चाहिए 1 2 2, तो मतलब जहाँ पे दोनों तरफ तत्वों की संख्या समान होगा उसे संतुलित कहेंगे, और जहाँ पे दोनों तरफ तत्वों की संख्या में डिफरेंस आएगा, मतलब तत्वों की संख्या समान नहीं रहेगा, उसको हम असंतुलित कहेंगे। देखिए इसमें असंतुलित में तत्वों की संख्या, देखिए मैग्नीशियम एक तत्व है, तो देखिए 1 है इसका, हाइड्रोजन का 1 है, क्लोरीन का 1 है। देखिए मैग्नीशियम का 1 है, हाइड्रोजन का 2 है और क्लोरीन का 2 है, तो इसका मतलब असंतुलित है। तो समझ गए असंतुलित? देखिए एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल, दूसरा देखिए हम लिख दीजिए Al, हाइड्रोजन लिख दीजिए और SO4, ठीक है। इसमें भी एल्युमिनियम लिख दीजिए, हाइड्रोजन लिख दीजिए, देख लीजिए एल्युमिनियम कितने हैं? यहाँ पे 1 एल्युमिनियम है, हाइड्रोजन कितना है? 2 है, और SO4 1 है। इसमें SO4 2 नहीं होगा, 1 ही होगा। यहाँ अगर 2 लगेगा तो SO4 2 होगा, अगर यहाँ पे 2 नहीं लगेगा तो SO4 1 ही होगा। देखिए यहाँ पे एल्युमिनियम 2 है, SO4 कितना है? 3 है, और हाइड्रोजन 2 है। तो देख लीजिए 2 3 2, तो यहाँ पे एल्युमिनियम 2 है, हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ 3 है, तो असंतुलित हो गया ना। अगर यहाँ पे दोनों में बराबर है, जैसे 1 2 1 रहता है, यहाँ भी 1 2 1 और SO4 3 है, सॉरी। तो देख लीजिए एल्युमिनियम 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, SO4 1 है, तो यहाँ देखिए एल्युमिनियम 2, SO4 3 है और हाइड्रोजन 2 है। तो देखिए असंतुलित है ना, ये 2 2 3, तो देखिए असंतुलित है ना। हाइड्रोजन 1, एल्युमिनियम 1, हाइड्रोजन 2 और SO4 1 हो गया। एल्युमिनियम 1 2, हाइड्रोजन 2 और SO4 3। तो समझ गए? दूसरा एग्जाम्पल आप लोग, दोनों में डिफरेंस, अगर दोनों सेम रहेगा तो संतुलित होगा, अगर इसमें डिफरेंस आ जाएगा तो असंतुलित रहेगा। तो दूसरा समझ गया, दूसरा एग्जाम्पल इसका आ गया संतुलित और असंतुलित।
तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। आप लोगों को कोई भी क्वेरी होगी तो आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। और वीडियो अगर आप लोगों को जिस भी जैसे साइंस का चाहिए, किसी चैप्टर का, हिस्ट्री चाहिए, ज्योग्राफी चाहिए, पॉलिटिकल साइंस चाहिए, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट का रिप्लाई बिल्कुल दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।